हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज जो है हम आज का जो टेस्ट हुआ था अपना उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं वैसे बता देता हूँ, अभी जो हम टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं ये टेस्ट बेसिकली दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो पेपर होने वाला है उसके अकॉर्डिंग मैंने पेपर बनाया है। टेस्ट में क्वेश्चन 50 हैं, इट डजेंट मीन कि आपके पेपर में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। हमने टेस्ट इस तरीके से बनाया है कि कैसे क्वेश्चंस आपके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हमने कुछ मॉक टेस्ट उठाए हैं, उन्हीं मॉक टेस्ट को हमने उठा के अपने टेस्ट बना लिए हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सबने टेस्ट उम्मीद करता हूँ पहले ही अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या था क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारे पास जो है सेंटेंस में कुछ एरर्स हैं, तो सबसे पहले वही एरर्स ही ढूंढ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द टीचर टोल्ड दैट। देखो, द टीचर टोल्ड दैट यहीं पे गलती है, मैं ज्यादा पढ़ूंगा ही नहीं। द टीचर टोल्ड दैट नहीं होता दोस्तों, सेड दैट होता है। अब क्यों होता है सेड दैट, ध्यान से सुनना। सेड के बाद तो हम टू लगाते हैं, सबको शायद पता होगा, ही सेड टू मी, ऐसे बोलते हैं ही सेड टू मी। लेकिन हम लगाते हैं ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। अब एग्जामिनर दो एरर देता है। टोल्ड के बाद ना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ये ध्यान रखना है हमेशा। टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ही सेड टू मी या ही टोल्ड मी, ये दोनों गेम होती हैं। ये दोनों गेम अगर समझ में आती हैं तो इतनी सी कहानी है, सेड टू मी और टोल्ड मी। ठीक है, अगर ये बात क्लियर होती है कि टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है, नहीं गिवन है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, तो हम टोल्ड नहीं लगाएंगे, हम सेड लगाएंगे। दूसरा एरर एग्जामिनर पता है क्या देता है, टोल्ड के बाद टू लगा के देता है। टोल्ड के बाद कभी टू भी नहीं आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट शुड हैव गॉन टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेसी लिख दिया ये गलती से, लाइब्रेरी है ये। ठीक है, इंस्टेड ऑफ हैविंग वेस्टेड देयर टाइम, इंस्टेड ऑफ हैविंग वेस्टेड देयर टाइम। ठीक है, चलो। एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली, हैवंट दे। एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट, देखो एवरीबडी सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हैज वर्ब है, बिल्कुल सही है। एवरीबडी, एवरीवन, नथिंग, ये सब जो होते हैं ना जिनमें वन, बडी और थिंग लगता है, ये सारे के सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। और इंडेफिनेट प्रोनाउन की खासियत होती है ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो एवरीबडी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, बिल्कुल सही लगा है। और आगे लिख रहा है हैवंट दे। अब यहाँ पे बच्चा गलती करता है कि जी एवरीबडी क्योंकि सिंगुलर होता है तो उसके साथ हैवंट कैसे आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी हम एवरीबडी, एवरीवन या फिर हम समबडी, समवन, एनीवन, एनीबडी, इनका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग बनाते हुए हम इनके साथ दे लगाते हैं और दे के साथ प्लूरल ही वर्ब आएगी। सेंटेंस इज करेक्ट, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। क्वेश्चन टैग बनाते हुए हमें ये दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। चलिए, शायद ये बात मैं सबको समझा पाया हूं। अगर ये बात सबको समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे वी सो सैंड स्कल्पचर्स इन द बीच। वी सो सैंड स्कल्पचर, सैंड के स्कल्पचर बने हुए थे। स्कल्पचर होते हैं, आप मूर्तियां वूर्तियां बना देते हो सैंड से, कोई चीज बना के छोड़ दी। जैसे हम बचपन में हम क्या करते थे, मिट्टी के घर बना देते थे, तो उसी तरह से तो हमने सैंड स्कल्पचर्स देखे इन द बीच, बीच के अंदर, बीच के अंदर या ऑन द बीच। इन द बीच नहीं चाहिए, ऑन द बीच चाहिए। पेपर बहुत आसान बनाया मैंने, तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा तो पेपर बहुत आसान बनाया है। अगला देखो, जस्ट बिफोर द सन राइजेस यू विल सी द डॉन। जस्ट बिफोर द सन राइजेस कह रहा है जैसे ही, जब आप सनराइज होता है उससे जस्ट पहले वाला जो टाइम होता है डॉन कहलाता है। यू विल सी द डॉन, यू सी द डॉन, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रहा है, एक रेगुलर एक्शन की बात कर रहा है। रेगुलर एक्शन जो होता है, रेगुलर एक्शन क्या बताता है, रेगुलर एक्शन बताता है कि जो काम ये अभी हो रहा है वैसा ही काम बाद में भी होता है। तो कह रहा है जस्ट बिफोर द सन राइजेस, कह रहा है सन जितना जब राइज होता है उससे जस्ट पहले यू सी द डॉन, आपको डॉन देखने को मिलता है। डॉन का मतलब क्या होता है, भोर। ठीक है, तो दोनों जगह प्रेजेंट इंडेफिनेट चाहिए, यू सी द डॉन आ जाएगा। नेक्स्ट देख लो, आर रिकमेंडेशंस आर बेस्ड ऑन सॉलिड रिसर्च एंड एग्जैक्टेड एनालिसिस। ये क्या होता है दोस्तों, ये तो कुछ होता ही नहीं ना। एग्जैक्टेड एनालिसिस क्या होता है, एग्जैक्ट एनालिसिस, एग्जैक्ट इटसेल्फ इज एन एडजेक्टिव, तो हमें इसके साथ कोई भी और चीज लगाने की जरूरत नहीं है। तो आर रिकमेंडेशंस आर बेस्ड ऑन सॉलिड रिसर्च एंड एग्जैक्ट एनालिसिस। ये बात क्लियर हो गई होगी सबको। ठीक है, लो 5 क्वेश्चन थे। सम ऑफ द सेंटेंसेस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड। चलो ब्लैंक्स फिल करने हैं। क्या कह रहा है, ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन डैश रशियन, बिसाइड रशियन। देखो पहले तो ये पता होना चाहिए बिसाइड का मतलब क्या होता है। बिसाइड का मतलब होता है इनसाइड ऑफ। ठीक है,
मेरे स्कूटर के साइड में तुम्हारी गाड़ी खड़ी है तो बिसाइड होगा। अब रशियन के बिसाइड इन साइड ऑफ फ्रेंच और जर्मन जानता नहीं होगा ही नहीं। बिसाइड्स का मतलब होता है एडिशनल। एडिशनल मतलब कि इंक्लूडिंग। बिसाइड्स का मतलब हो जाता है इंक्लूडिंग, ठीक है। असाइड की तो कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, ठीक है। अब सेंटेंस को पढ़ो, क्या कह रहा है। ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन, वो फ्रेंच और जर्मन जानता है। डैश रशियन, एक्सक्लूडिंग रशियन, रशियन को छोड़ के या रशियन के साथ साथ, इंक्लूडिंग रशियन। हमें 3 लैंग्वेजेज हैं, इंक्लूड करनी है तो इंक्लूडिंग चाहिए, तो हमें आंसर चाहिए बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, नए टाइप का क्वेश्चन बना। बिसाइड्स का मतलब होता है एडिशनल, इंक्लूडिंग। एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग। क्लियर हो गया ये सभी को। नेक्स्ट देख लो। The work was dashed by the rains. The work was restricted by the rains, prevented by the rains, hampered by the rains या obstructed by the rains। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है। वैसे तो ये तीनों सिनोनिम, बल्कि चारों ही सिनोनिम है। रिस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू प्रिवेंट, इज इक्वल टू हैम्पर, इज इक्वल टू ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है। लेकिन रिस्ट्रिक्ट होता है कि कोई काम पे आपने लिमिट लगा दी, किसी चीज पे आपने लिमिट लगा दी, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं जैसे। तो काम को रेन ने रोक दिया, तो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। प्रिवेंट का मतलब होता है, वैसे तो प्रिवेंट फ्रॉम आता है, द वर्क वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम, तो प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज से बचा ले जाना, तो ये भी सेंस नहीं है। अब ये दोनों अच्छे ऑप्शंस थे, ऑप्शंस वैसे चारों ही अच्छे थे, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा हमें ध्यान देना था। एक वर्ड होता है हैम्पर, एक वर्ड होता है ऑब्स्ट्रक्ट, दोनों एग्जैक्ट सिनोनिम है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्ट पता है क्या होता है। मेरे सामने ना दीवार अड़ गई तो उसका मुझे व्यू ही दिखाई नहीं दे रहा। मैं कहीं पे जा रहा था और मैच चल रहा था, मैं देखना चाह रहा था, लेकिन रास्ते में एक पेड़ अड़ा हुआ था। तो विजन जो होता है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, विजन ऑब्स्ट्रक्ट होता है। रोड रोक दिया किसी ने, रोड जाम कर दिया, रोड पे पेड़ गिर गया, रोड ऑब्स्ट्रक्ट होता है। लेकिन काम हैम्पर होता है, ठीक है। तो यूसेज यहां पे कोलोकेशन का था कि आपको कौन सा वर्ड किस सेंस में कब कहां यूज करना है। तो सेंटेंस कह रहा है द वर्क वाज डैश बाय द रेन्स, रेन्स ने काम को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया, हैम्पर किया है, ठीक है। हैम्पर किया है मतलब जिस स्पीड से होना चाहिए था वो स्पीड उसकी रुक गई, तो दैट इज हैम्पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सूरज इज नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट इन होता है, वैसे तो पता होना चाहिए। होता क्या है, ध्यान से सुनना। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ प्रपोजिशंस होती हैं जो फिक्स काइंड ऑफ होती हैं, हालांकि फिक्स होती नहीं है, काइंड ऑफ होती हैं, ठीक है। जैसे इंटरेस्टेड वर्ड है, इंटरेस्टेड के बाद इन आता है, ध्यान रखना। इंटरेस्टेड इन समथिंग होता है। ऐसे ही नेग्लिजेंट जो है ये भी इन होता है। इंटरेस्टेड का मतलब क्या, किसी चीज पे ध्यान दे रहे हो। नेग्लिजेंट का मतलब क्या, किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। तो इंटरेस्टेड इन और नेग्लिजेंट इन, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे अवेयर ऑफ होता है, जब मैं प्रपोजिशन करवाता हूँ, वैसे तो यूट्यूब पे भी मैंने करवा रखे हैं ये सारा कॉन्सेप्ट। अवेयर ऑफ होता है, फुल ऑफ होता है, लैक ऑफ होता है, बिवेयर ऑफ होता है, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, सबके साथ ऑफ आता है। क्यों आता है, शाय ऑफ होता है, ठीक है। क्यों आता है, क्योंकि ऑफ का मतलब रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने करवा रखे हैं। अभी के लिए हम ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं जा सकते, टाइम हमारे पास कम है। सबको 10 तारीख से हमारे पेपर हैं, तो हमें उससे पहले 2-4 चीज़ें सीखनी है, वही सीख लो बस। सूरज इज नेग्लिजेंट इन अटेंडिंग हिज, देखो टू पता क्यों नहीं आ सकता था, टू के साथ अटेंडिंग नहीं आता, टू अटेंड होता। टुवार्ड्स, नेग्लिजेंट टुवार्ड्स समथिंग नहीं होता, अबाउट समथिंग नहीं होता। अबाउट का मतलब होता है रिगार्डिंग, टुवार्ड्स का मतलब भी होता है किसी और, किस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन की कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। श्वेता इज डैश मदर ऑफ 2 डॉटर्स, श्वेता इज एन मदर, ये एन है, एन मदर ऑफ 2 डॉटर्स, इज 2 मदर ऑफ 2 डॉटर्स हो नहीं सकता, या तो दा आएगा या ए आएगा। अब देखो दा कब आता है, दा किसी भी चीज के लिए हम तब लगाते हैं जब हम किसी चीज को डेफिनेट बनाना चाह रहे हैं। क्या श्वेता अकेली ऐसी लेडी है जो 2 डॉटर्स की मदर है, या श्वेता के अलावा बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारी दुनिया है, तो दा की कोई सेंस नहीं है। श्वेता इज अ मदर ऑफ 2 डॉटर्स, श्वेता इज अ मदर ऑफ 2 डॉटर्स, ठीक है। शायद ये बात भी क्लियर हुई होगी सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो फिर। ही स्पोक,
आपने वो सुना? स्पीक ऑफ द डेविल, है ना? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज देयर। ठीक है, तो स्पीक के साथ ना ऑफ आता है। जब आप किसी चीज के रिगार्डिंग बात करते हो तो यूज से स्पीक ऑफ, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है रिलेशन। ऑफ का मतलब होता है रिलेशन। जब आप रिलेशन बताना चाह रहे हो, जैसे अंकल ऑफ राम, अंकल ऑफ राम में भी आप क्या बता रहे हो? राम का अंकल से रिलेशन बता रहे हो। तो ऑफ का मतलब ही होता है रिलेशन या पोजेशन। अब यहाँ पे भी रिलेशन बता रहे हो। ही स्पोक किसके बारे में? अब हिज ट्रेवल्स। ठीक है, अबाउट हालांकि बड़ा अच्छा लगता है, ही स्पोक अबाउट नहीं, ही टोल्ड अबाउट, ऐसे सेंस तो होती है। ठीक है, ही स्पोक अलोंग, अलोंग का तो मतलब वैसे ही पैरेलल होता है। ओन यूज करते हैं टॉपिक के लिए, तो वो आपने टॉपिक के ऊपर नहीं बोला, स्पीक ऑफ। ठीक है, बुक्स आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ग्रेट सोर्स ऑफ, सोर्स ऑफ भी वही, किसी चीज का रिलेशन बता रहे हो, हैप्पीनेस वहां से मिलती है। ठीक है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, मतलब सिनोनिम बताने हैं। सिनोनिम बता दो, बताओ। एब्सटेन, स्टेन होते हैं दाग धब्बे, तो दाग धब्बों से हमेशा रिफ्रेन रहना चाहिए। इंसिस्ट होता है किसी चीज के लिए कहना, परसिस्ट भी यही होता है, परसिस्टेंस होती है लगे रहना। रेजिस्ट कोई सेंस ही नहीं है, रिफ्रेन, किसी चीज से दूर रहना, एब्सटेन। नेक्स्ट वर्ड इज बैरन। बैरन शायद आपको पता होगा, बैरन का मतलब होता है इनफर्टाइल। बैरन होती है बंजर, बंजर जमीन होती है ना, उसको बोला जाता है बैरन। ठीक है, इंसेन पागल होता है, रफ पता होगा। लश, लश ग्रीन होती है, मतलब जंगल होता है लश ग्रीन, घना जो होता है दैट इज लश। तो इनफर्टाइल, फर्टाइल होता है जो उपजाऊ हो, इनफर्टाइल जो उपजाऊ ना हो। इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंट शायद आपको मतलब पता होगा। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनइंटेंशनल, मतलब आपने मन जानबूझ के नहीं किया, अनइंटेंशनल। थॉटलेस, इनसेन, अनइंटेलिजेंट ना। ठीक है, अगला वर्ड है श्रिंक। वर्ड है श्रिंक, एन है यहाँ पे। ठीक है, श्रिंक, हो सकता है पेपर में भी गलत आया हो। तो वर्ड है श्रिंक। श्रिंक का मतलब डेवलप नहीं, श्रिंक का मतलब होता है कम होना। एक्सपेंड नहीं, स्ट्रेच नहीं, डिमिनिश। अपने को सिनोनिम बताना है तो डिमिनिश आंसर है। अगला देख लो, अगला है वर्सटाइल। वर्सटाइल कौन होता है? वर्सटाइल होता है जो टैलेंटेड होता है, जो कई सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। अडाप्टेबल होता है, वर्सटाइल नेचर का बंदा होता है। ठीक है, ऐसा पर्सन जिसका नेचर वर्सटाइल होता है, अडाप्ट कर लेता है चीजों को, फ्लेक्सिबल। ये तो सारे एंटोनिम है इसके। ठीक है, अगला देख लो, अनरूली। क्या वर्ड है? अनरूली, रूल रेगुलेशन जो फॉलो ना करे, अनरूली। लॉलेस, कंप्लायंट, ओबीडेंट, कोऑपरेटिव, सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। अनरूली जो रूल्स के बिना लेता है, लॉलेस। ठीक है, अब क्या बताना है? चूज द विच वेस्ट एक्सप्रेसेस द ऑपोजिट, एंटोनिम बताने हैं। ट्रीचरस, ट्रीचरस पता है कौन होता है? जो धोखा दे। टेक्टफुल तो टैक्टिक वाला होता है, फॉल्स नहीं, वॉयलेंट नहीं, फेथफुल। धोखेबाज का एंटोनिम बताना है तो फेथफुल, जिस पे आप विश्वास कर सको। ट्रीचरस होता है जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते। कंप्लाई का मतलब होता है फॉलो करना। कंफर्म का मतलब भी होता है फॉलो करना। कंप्लेन की कोई सेंस नहीं है, कंपीट की कोई सेंस नहीं है। चैलेंज करना, किसी चीज को फॉलो ना करके बल्कि उसको चैलेंज करना। ठीक है, कंप्लाई का मतलब होता है फॉलो करना, पहले भी कई बार सिखाया होगा। कंप्लाई विद होता है, कंफर्म टू होता है, अबाइड बाय होता है, अबाइड बाय और एडहेयर टू। ठीक है, ये जो चीजें बता रहा हूं, ये जो टेस्ट आपको करवा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहीं से क्वेश्चन ही उठ के आ जाए, नहीं तो बताई हुई चीजों में से तो आना ही आना है, टेंशन ही ना लेना। ठीक है, अगला देख लो, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है कम होना, तो इंक्रीज होगा। इंप्रूव, डिक्रीज, इंट्रोड्यूस नहीं, इंक्रीज। डिमिनिश का मतलब होता है कम होना। एंटोनिम चाहिए, एंटोनिम क्या बनेगा? इंक्रीज। असेंबल, इकट्ठा करना, तो कलेक्ट तो हो नहीं सकता, ग्रुप भी इकट्ठा करना, रीयूनाइट भी नहीं। स्कैटर, स्कैटर का मतलब होता है फैला देना। असेंबल होता है इकट्ठा करना, असेंबली में इकट्ठे होते थे स्कूल में। फ्लिमजी, फ्लिमजी होता है नकली, मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग ना हो, अजीब सी चीज हो। फ्लिमजी, फ्लिमजी कवर होते हैं, फ्लिमजी ड्रेसेस होती हैं, ऐसी ड्रेसेस जिनमें चमक बहुत ज्यादा है लेकिन क्वालिटी नहीं है, उनको बोलते हैं फ्लिमजी। ठीक है, तो फ्रेजाइल तो नहीं, इनएडिक्वेट भी नहीं, शैलो भी नहीं, स्टर्डी। स्टर्डी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है,
तो लो जी, आसान है पेपर में, मतलब दम नहीं है। टैक्टफुल, टैक्टफुल होता है जो थोड़ा सा समझदारी से काम करे। डेलिकेट, डेलिकेट, कॉशियस, ये तो इसके सिनोनिम हो गए। जेंटल और डेलिकेट दोनों सिनोनिम हो गए। केयरलेस आंसर है। टैक्टफुल होता है जो टैक्टिक्स के साथ काम करे, जो समझदारी से काम करे। थोड़ा सा ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे तो आंसर सामने आते हैं। पेपर में भी इसी तरह के क्वेश्चन आने हैं बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम। अच्छा, ईडियम का मीनिंग बताना, चलो बता देंगे। द टू फेमस राइटर क्रॉस स्वॉर्ड्स। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब पता है क्या होता है? क्रॉस स्वॉर्ड्स मतलब तलवार लेके क्रॉस कर ली, क्रॉस कर ली। अब राइटर हैं तो तलवारें नहीं लड़ रहे थे वो फोर्ट फिजिकली नहीं। क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस कर रहे थे। टुक डिफरेंट रूट्स नहीं, डिसएग्रीड। ठीक है। क्रॉस स्वॉर्ड, स्वॉर्ड होती है तलवार, तो तलवार क्रॉस करके खड़े हो गए दोनों, मतलब दोनों में डिसएग्रीमेंट है। ठीक है, अगला देखो। ये तो क्या बच्चों वाले क्वेश्चन है यार। द स्टूडेंट्स वर एडवाइज टू पोर ओवर, the students were advised to pore over the lessons thoroughly, go through the lesson, go off, go out, go down। go down का मतलब होता है कम करना, go out बाहर जाना, go off ट्रैक से ही चले जाना, go through का मतलब होता है धीरे धीरे पढ़ना, समझने, थोड़ा सा कोशिश करना समझने की। तो स्टूडेंट्स को एडवाइस किया गया कि पोर ओवर करो। पोर ओवर का मतलब होता है गो थ्रू, किसी चीज को रीड करना थॉटफुली, उसको बोलते हैं गो थ्रू। मोस्ट पेरेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ हैंड्स मीट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, मेक बोथ हैंड्स मीट का मतलब होता है कि गुजर बसर करना, जितना पैसा आ रहा है उसमें कमाई से, अपनी कमाई से काम चला लेना। तो मोस्ट पेरेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक, टू लीड अ लेविश लाइफ, टू लिव विद इन वंस इनकम, टू लिव अ मिजरली लाइफ, टू लीड एन एक्टिव लाइफ। एक्टिव लाइफ जी पाना मुश्किल नहीं है, दुख वाली लाइफ जी पाना मुश्किल नहीं है, लेविश लाइफ जी पाना मुश्किल है, लेकिन मेक बोथ हैंड्स मीट का मतलब होता है टू लिव विद इन वंस इनकम, अपनी जो इनकम है उसी के अंदर गुजर बसर करना, उसको बोलते हैं। ठीक है, करवाए हुए ईडियम्स हैं ये। वो कैब विद देसी तड़का में सारे वर्ड्स करवा रखे हैं जितने आ रहे हैं। ठीक है, वो कैब विद देसी तड़का में जो मैंने ईडियम्स करवाए हैं वहां भी ये सारी चीजें करवाई हुई हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? डू नॉट रन डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक। कह रहे फ्रेंड्स में, मतलब अपने फ्रेंड्स को पब्लिक में रन डाउन ना करो। रन डाउन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। फाइट विद, मेक अ मेंशन, फॉलो नहीं, क्रिटिसाइज। अपने दोस्तों की कभी भी पब्लिकली बेइज्जती ना करो। एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो तो वेरी नियर होता है, पत्थर फेंको नजर आ जाएगा। कॉज ऑफ क्वर्ल, इंक्रीज एंगर, इजी टास्क ना। एन अपहिल टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क होता है। ये रहा आंसर। अ पार्ट ऑफ सेंटेंसेस बोल्डो, बोल्ड, अच्छा चेंज करना है, चलो देख लेते हैं क्या है। दे obtained द टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाय रोंग मीन्स, गलत संसाधनों से। रोंग मीन्स नहीं होते, फ्रॉडुलेंट मीन्स होते हैं। क्लेवर मीन्स या बैड मीन्स नहीं होते, रोंग मीन्स नहीं होते। मतलब उन्होंने टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन हासिल कर ली फ्रॉडुलेंट मोड से। फ्रॉडुलेंट मतलब फ्रॉड किया उन्होंने, फ्रॉड वाले तरीके से उन्होंने ये इंफॉर्मेशन हासिल कर ली। ठीक है, अगला देख लो। द वर्कर्स लुक्ड रन डाउन, जो वर्कर्स थे वो रन डाउन थे। रन डाउन का मतलब होता है एग्जॉस्टेड। अभी रन डाउन समबडी था, रन डाउन समबडी का था क्रिटिसाइज करना, लेकिन वैसे रन डाउन हो तो एग्जॉस्टेड हो, बड़े थके हुए से हो, थकेला। ठीक है, आगे दे रहा है बोथ द मदर इन लॉज। मदर इन लॉज नहीं होता दोस्तों, ध्यान रखना। ये मदर इन लॉज में मदर का प्लूरल बनता है, कहाँ है? मदर्स इन लॉ। हाँ, लेकिन अगर अपोस्ट्रोफे एस लगेगा तो यहाँ लगेगा। अपोस्ट्रोफे एस लगाओगे मदर इन लॉ में तो यहाँ लगेगा, यानी मदर इन लॉ, सन इन लॉ, कमांडर इन चीफ। अपोस्ट्रोफे एस लास्ट में लगेगा। प्लूरल बनाओगे तो यहाँ बनेगा मदर्स इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, तो मदर्स इन लॉ। अगला देख लो। वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वी हैव टू नहीं, हैव टू का मतलब होता है मजबूरी। हमारी मजबूरी नहीं है कि हम एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें, हमारे लिए एडवाइस है ये। अगर यहाँ पे ought to ऑप्शन होता ना तो वो हमारा आंसर हो जाता, अगर ought to होता तो, क्योंकि ought to का मतलब भी होता है मोरल एडवाइस। ये मोरल एडवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल एडवाइस होगी तो शुड। द टीचर टोल्ड दैट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, टोल्ड के बाद ना ऑब्जेक्ट चाहिए। द टीचर सेड दैट, फिर आ गया देखो वही क्वेश्चन। द टीचर सेड दैट। मैंने ना एसएससी के दुनिया भर के क्वेश्चन पेपर करवा रखे हैं हमने इस पे,
यूट्यूब चैनल पे ही एसएससी टेस्ट एनालिसिस करके दुनिया भर के करवा रखे हैं। जिनका दिल्ली पुलिस का पेपर है ना, अगर इंग्लिश को टाइम देना है तो अगले 5-7 दिन जो भी तुम्हारे पास हैं, इंग्लिश को मान लो 3 घंटे देने हैं, तो वो टेस्ट उठाओ, मैं टेस्ट में जो जो डिस्कस कर रहा हूँ ना वो सुनते रहो बस। ठीक है, मतलब मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मैंने जो टेस्ट करवा रखे हैं ना, आना ही वहीं से है पेपर। आपके पास 8-10 दिन जो भी है ना, उन टेस्ट को कर दो, उन टेस्ट से बहुत कुछ आएगा पेपर में। ठीक है, हो गई है मेरी तुम्हारे एग्जामिनर से बात, उसने भी कह दिया आपके टेस्ट में से ही दे रहा हूँ सारा कुछ। लवर ऑफ बुक्स को क्या कहते हैं भाई? बिब्लियोफाइल कहते हैं। ये रहा, बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स, फाइल का मतलब होता है लवर। बिब्लियोग्राफर होता है जो बुक्स का रिप्रेजेंट करता है। बाइलिंगुअलिस्ट तो 2 लैंग्वेजेस बोलता है। बिब्लियोमैनियाक पागल होता है बुक्स के लिए। अ पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन, जो अकेले में रहता है। आइकनोक्लास्ट होता है जो दुनिया से हट के चलता है। सेज होता है साधु संत, प्रीस्ट भी होता है साधु संत। रेक्लूज होता है जो अकेले में रहता है, ठीक है, दूसरों से अलग रहता है। टू अग्री टू समथिंग, किसी बात को मान जाना। एश्योर, अडाप्ट, एडहेयर। एडहेयर अभी बताया था, फॉलो करना होता है। एसेंट, कंसेंट, ध्यान रखना, कंसेंट, असेंट, दोनों का मतलब है अग्री करना, लेकिन वर्ड होता है डिसेंट, डिसअग्री करना। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 3600 बार मैं एडिटोरियल्स जो पढ़ाता हूँ ना, उनमें पढ़ा भाई। मैं सुबह साफ बता दूं, मेरी जो भी क्लासेस ऑनलाइन आ रही हैं सारी देखने की होती हैं, सारी। एग्जाम आना ही यहीं से है टोटल, कोई भी हो। और अब कोई यहाँ बैठा हो जी बैंकिंग का कर रहा हूँ, बैंकिंग में ये नहीं आता, मैं तुम्हें बताऊँ, बैंकिंग में भी यही आता है, बस वो साइज बड़ा हो जाता है, मीनिंग यही आते हैं। ठीक है ना, आना ही एग्जाम में वही है जो मैंने करवा दिया, बशर्ते तुमने किया हो। मेरे करवाने से नहीं, तुम्हारे करने से वो चीज तुम्हें आएगी। ठीक है, वन हु कैन नीदर रीड नॉर राइट। इलेजिबल, इलेजिबल जो वर्ड है ना, इलेजिबल, इलेजिबल का मतलब है जिसको पढ़ा ना जा सके। इनएक्सक्यूजेबल, जिसे माफ ना किया जा सके। इलिटरेट, जो जो पता नहीं, मतलब जिसको ना पढ़ना आता है ना कुछ और। इलेजिटिमेट, इलीगल होता है। वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर, इम्पेंडिंग डेंजर मतलब आने वाला डेंजर है उसकी वार्निंग, तो प्रिडिक्शन नहीं। सुपरस्टिशन होता है मतलब अंधविश्वास। रिवील, पहले से बता देना। प्रीमोनिशन होता है किसी चीज का, कोई गलत होने वाली है चीज, उसका आपने प्री मतलब पहले ही बता दिया आपने, प्रीमोनिशन। ठीक है, वार्निंग दे दी। नो लॉन्गर इन यूज, एब्सोल्यूट, ओ सॉरी ऑब्सोलीट। एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट होता है कंप्लीट। कंटेम्परेरी, जो आज के टाइम में चल रहा हो, समकालीन। रिमोट, जो दूर से हो। तो आंसर है हमारा ऑब्सोलीट, आउटडेटेड। वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, वेजिटेरियन नहीं, नॉन वेजिटेरियन नहीं, ड्रंकार्ड नहीं, टी टोटलर। टी टोटलर की स्पेलिंग भी आती है, टी डबल ई है यहाँ पे। लोग क्या करते हैं, टी टोटलर को ऐसा लिख देते हैं, ऐसा नहीं है, टी डबल ई, TOTALLER, स्पेलिंग में भी आता है ये। ठीक है, अगला देखो क्या लिख रहा है। 4 words are given in 1 word is correctly spelled। आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, स्पेलिंग बतानी है यार, ये तो देखो तुम्हें खुद करने होंगे। पता क्या किया इसने, कॉरेस्पॉन्डेंट की स्पेलिंग में ई आता है, यहाँ पे ए आता है। सुपरिटेंडेंट की स्पेलिंग सही है, अटेंडेंट की भी सही है। ओहो, ये तो 2 स्पेलिंग सही आ गई। तुमने दोनों में से जो किया हो ठीक होगा, वैसे एग्जामिनर यही करता है, यहाँ पे ई दे देता। ठीक है, दोनों स्पेलिंग सही है यहाँ पे। अगला देख लो फिर, दोनों ही सही है यहाँ पे। प्रिकेरियस, OUS होता है। प्रिकेरियस का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल। प्रीसीड में सिंगल ई आता है, प्रीमियर में IER आता है, तो यही बची प्रिपरेशन, यही सही है। कॉलम में कहाँ गया, कॉलम में ई नहीं आता, ऑटम की स्पेलिंग सही है। कंडेम में ई आता है, सिम्पटम की स्पेलिंग भी सही है। ये हमारा टाइपिस्ट है ना, उसने कर रखे हैं काम जरूर। ठीक है, दोनों स्पेलिंग सही है, अब दोनों में से कोई एक गलत देगा वो। ठीक है, नरेटर में OR आता है, यही सही है, ये तो गलत है। नूरेटर थोड़ी होता है, नरेटर, टू, नरेटर। लाइसेंस में
लिसियंस ये क्या होता है? लाइसेंस, लाइसेंसा क्या? लाइसेंस आसान है बच्चों, इंप्रूव कर दो भाई ब्रैकेटेड पार्ट को। ही हैव इग्नोर्ड माई मेल, ही के साथ हैव नहीं आता दोस्तों, ही के साथ हैज आता है। ही हैज इग्नोर्ड, इग्नोर्स होता है, हैव बीन होता कुछ नहीं। पैच When the wind blows the cradle was rock, when the wind blows the cradle will rock। ये तो पोयम है, पोयम है एक बच्चों की, है ना, लोरी सुनाते हैं ना, लोरी है ये तो एक, कि when the wind blows the cradle will rock, जब हवा चलेगी, क्रेडल होता है झूला, है ना, जब हवा चलेगी तो बच्चे का झूला होगा वो रोक करेगा, मतलब हवा में ऐसे बहेगा। फिर उसके आगे कहता है when the डव, कुछ ऐसा है, टहनी टूटेगी फिर झूला गिर जाएगा, कुछ इस तरह की कहानी है। ठीक है, आगे देख लो भाई, रीअरेंज कर दो चलो। आई वॉज, आई वॉज नाइट, आई वॉज नाइट, आई वॉज अवेकन्ड इन द नाइट। ये देखो, आई वॉज अवेकन्ड इन द नाइट, दा के बाद नॉइज नहीं आएगा, इन द नॉइज, इन द हाउस नाइट, बाय ए नॉइज। हाँ ये देखो, बाय ए नॉइज, दा के बाद नाइट आएगा, तो यही बन रहा है क्यू पी और आर। आई वॉज अवेकन्ड इन द नाइट बाय अ नॉइज, क्यू पी आर, देखना कहाँ है ये रहा। अरे क्वेश्चन है, साइंस मीन्स, साइंस मीन्स हाउ थिंग्स फाइंडिंग आउट एक्चुअली हैपन, हाउ थिंग्स एक्चुअली हैपन, ये है भाई। साइंस मीन्स फाइंडिंग आउट, फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स एक्चुअली हैपन, फिर से वही क्यू पी आर, ये आंसर। बताऊं क्या कहानी है, बताऊं क्या कहानी है? इंग्लिश सच में आसान है, बशर्ते तुम करते हो ढंग से। तो अगर तुम ढंग से करते हो ना, इंग्लिश में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तुम ढंग से करते हो तो। चक्कर ये है हम ढंग से करते नहीं है। सही कह रहा हूँ मैं, गलत नहीं कहा मैंने कुछ भी। ठीक है, तो इसीलिए आपका छोटा सा काम है वो ये कि इंग्लिश को ढंग से करना शुरू कर दो। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू एवरीवन, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। दिल्ली पुलिस के जितने भी पेपर हैं हम रोज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले 10 दिन तक कॉन्टिन्यूस करेंगे जब तक पेपर ना हो जाते हैं। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, फिर मुलाकात होगी।